हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। फ्रेंड्स, अभी जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली गुजरात जुडिशल सर्विसेज की वैकेंसी आ गई है। उसके अलावा राजस्थान भी है, उसके अलावा निशाने पर बिहार है, यूपी है, बहुत सारे स्टेट्स है जिसकी जुडिशल सर्विसेज आने वाली है। या आप जिनका इंटरव्यू हो सकता है, अलग अलग लॉ फॉर्म्स वगैरह हो सकते हैं, लॉ के अलग इससे रिलेटेड कोई जॉब हो सकता है किसी भी मामले में। या अगर आप कॉलेज में हैं, आपका पीटी का एग्ज़ाम है या कॉलेज की तैयारी करते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सारे सब्जेक्ट्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये आपके सामने ये वन लाइनर है, और ये वन लाइनर है जो अभी फिलहाल आपके सामने सीपीसी का। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसका वन लाइनर अवेलेबल है। आपके लिए मैं ये बस कह सकता हूँ कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तब हम अपने मोटे मोटे बैरक्स नहीं लेके जा सकते हैं, उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आज के डेट में आपने स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है और इसका ऑडियो वर्जन आपके साथ अपने को रखना है। और वो भी जो आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा हम लोगों की तरफ से, ये ऑडियो वर्जन प्लस पीडीएफ दोनों दिया जाएगा। जिनको अगर पीडीएफ ले ही जाना है, पीडीएफ पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। जिनको ऑडियो वर्जन चाहिए वो ऑडियो वर्जन भी ले सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पर पेपर जो इसका चार्ज होने वाला है मात्र 2200 रुपीज़ होने वाला है दोनों के लिए, यानी ऑडियो वर्जन प्लस आपका पीडीएफ दोनों के लिए। तो फिलहाल चलिए, फिलहाल शुरुआत करते हैं अपना सीपीसी का पहला वन लाइनर। देखिए, सीपीसी जो है, पहला ही टॉपिक, पहला ही लाइन ले लें तो सीपीसी जो है वो 1908 ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1909 को। सीपीसी में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं 51। इसके अलावा जो यहाँ पर सीपीसी के बारे में बात करें तो सीपीसी का विस्तार होता है पूरे भारतवर्ष में। बस नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में इसका एप्लीकेशन नहीं होता है। डिक्री की डेफिनेशन की बात करूं तो डिक्री की डेफिनेशन जो है सेक्शन 22 में दिया गया है। डिक्री क्या होता है? तो डिक्री इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। डिक्री दो तरह की हो सकती है। डिक्री में पहला होता है जिसको कहते हैं प्रीलिमिनरी डिक्री, और दूसरा होगा फाइनल डिक्री। इसके अलावा फर्स्ट में आते हैं तो प्रीलिमिनरी डिक्री। प्रीलिमिनरी डिक्री क्या होती है? जब फर्दर व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट इज कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, तो उस मामले को हम कहते हैं प्रीलिमिनरी डिक्री। जबकि अगर हम फाइनल डिक्री की बात करें तो कोई डिक्री फाइनल तब होती है जब ये डिक्री कंक्लूसिवली डिटरमिन करता है पार्टी के राइट्स को। और दूसरी बात ये होती है कि नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड अगेंस्ट द डिक्री। अगर डिक्री के अगेंस्ट में कोई अपील फाइल नहीं की गई है तो भी डिक्री फाइनल कही जाती है। प्रीलिमिनरी डिक्री किन किन मामलों में पास की जाती है? तो एग्जांपल के तौर पे बात कर लें तो पार्टीशन सूट के मामले में प्रीलिमिनरी डिक्री पास की जाती है। पार्टनरशिप के मामले में प्रीलिमिनरी डिक्री पास की जाती है। पोजीशन और मींस प्रॉफिट के मामले में प्रीलिमिनरी डिक्री पास की जा सकती है। डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट, ये अपने आप में डिक्री नहीं होता है। ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड सेल, ये भी डिक्री नहीं होती है। एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट इज नॉट ए डिक्री। रिजेक्शन ऑफ एप्लेंट इज अ डिक्री। डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चंस विद इन सेक्शन 144 ऑफ द सीपीसी, इसको हम डिक्री कहते हैं। रिजेक्टिंग द अप्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ए कोर्ट फीस, इसको भी हम डिक्री मानते हैं। रिटर्न ऑफ एप्लेंट को डिक्री नहीं माना जाता है। Or award and decree is used to denote order of civil court, arbitrator, industrial court और cooperative courts। सीधा सीधा मतलब ये कहने का है कि अवार्ड और जो डिक्री, ये जो शब्द हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं सिविल कोर्ट के ऑर्डर्स के लिए, आर्बिट्रेटर के लिए, इंडस्ट्रियल कोर्ट के लिए और कोऑपरेटिव कोर्ट टीटीसी वगैरह के लिए। ऑर्डर ऑफ एबेटमेंट ऑफ सूट, ये एक डिक्री होता है, इसको हम डिक्री कह सकते हैं। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, ये भी एक डिक्री होता है। डिसमिसल ऑफ सूट फॉर वांट ऑफ एविडेंस, ये भी डिक्री है। डिक्री होल्डर का जो टर्म है ये डिफाइंड सेक्शन 23 में। डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर के लिए कहा गया कि डिक्री होल्डर जरूरी नहीं है कि वो पार्टी टू द सूट होना ही चाहिए। डिक्री होल्डर के लिए ये भी नहीं है कि वो सिर्फ प्लेंटिफ ही हो सकता है। फॉरेन कोर्ट का जो टर्म है ये डिफाइंड सेक्शन 25 ऑफ द सीपीसी में। फॉरेन कोर्ट वो कोर्ट होती है जो कि भारत के बाहर सिचुएटेड है और जिस पर भारत का कोई कंट्रोल नहीं है या सेंट्रल गवर्नमेंट पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तीसरा मामला है कि कोर्ट मस्ट नॉट बी कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो उसको बनाती है, ना तो उसको स्टैब्लिश करती है, ना तो उसको रन करती है। फॉरेन जजमेंट, मतलब फॉरेन जजमेंट जो टर्म है वो डिफाइंड है सेक्शन 26 ऑफ द सीपीसी में। जज जो टर्म है वो डिफाइंड है सेक्शन 28 ऑफ द सीपीसी में। उसी तरीके से पर्सन अगेंस्ट हुम डिक्री जिसके खिलाफ पास कर जाती है डिक्री, उसको हम कहते हैं जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर जो टर्म है वो सेक्शन 29 सीपीसी में डिफाइंड है। जजमेंट जो शब्द है, जो जजमेंट शब्द के अंदर जजमेंट का मतलब होता है कॉन्साइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, और दूसरा मामला हो सकता है द डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द रीजंस देयर ऑफ। और
और तीसरा मामला होता है द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो टर्म है वो सेक्शन 211 सीपीसी में मेंशन किया हुआ है। ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर ये जो टर्म है ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिनोट नहीं करती, यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनको नहीं माना जाता है। मीन्स प्रॉफिट जो टर्म है ये डिफाइंड है सेक्शन 212 ऑफ द सीपीसी में। प्रॉफिट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग रॉन्गफुल पोजीशन ओवर ए प्रॉपर्टी, इसको हम मीन्स प्रॉफिट कहते हैं। ऑर्डर जो है डिफाइंड है सेक्शन 214 ऑफ द सीपीसी। प्लीडर जो टर्म है 215 ऑफ द सीपीसी। प्रिस्क्राइब टर्म जो डिफाइंड है 216 ऑफ द सीपीसी। सरपंच जो कि 217 वाले मामले में पब्लिक ऑफिसर के कैटेगरी में नहीं आता है। रेवेन्यू कोर्ट सीपीसी के सिविल कोर्ट के अंदर नहीं आता है। रेवेन्यू कोर्ट इज नॉट इज इक्विवेलेंट टू सिविल कोर्ट। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो टर्म है सेक्शन 6 सीपीसी में डिफाइंड है। सीपीसी सेक्शन 109 190 1908 यानी सीपीसी 1908 जो है प्रोसीजरल लॉ है अपने आप में। Orders and rules in the first schedule of the CPC cannot override the provisions in a section. Sections of CPC को अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर सेक्शन 9 के अंदर आता है। यदि कोई राइट और लाइबिलिटी इज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट तो द स्टैट्यूट मे क्रिएट ए स्पेसिफिक फोरम फॉर इट्स इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट मामला यह है कि इफ नो मशीनरी इज प्रोवाइडेड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सिविल कोर्ट कैन इंटरटेन द सूट। सूट ऑफ सिविल नेचर में जैसे सूट्स रिलेटिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट सिविल नेचर का सूट कहलाता है। सूट रिलेटिंग टू द राइट टू वर्शिप सूट सिविल नेचर का सूट कहलाता है। सूट्स फॉर डैमेजेज फॉर सिविल लॉन्ग्स ये भी सिविल नेचर का सूट कहलाता है। राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स इन ए टेम्पल ये भी सिविल नेचर का सूट है। राइट टू टेक आउट पोजेशन ये भी सिविल नेचर का सूट है। राइट टू वर्शिप इन ए टेम्पल ये भी सिविल नेचर का ही सूट है। कौन कौन से सिविल नेचर के सूट के कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं तो सूट्स रिलेटिंग टू पॉलिटिकल क्वेश्चन इज नॉट ए सिविल नेचर का सूट। सूट्स इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस राइट्स ये भी सिविल नेचर का सूट नहीं है। सूट्स अगेंस्ट एक्सपल्सन फ्रॉम कास्ट ये भी सिविल नेचर का सूट नहीं है। सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट्स ऑफ ऑफरिंग ये भी नहीं है। सूट्स फॉर विंडिकेशन ऑफ ए मेयर डिग्निटी कनेक्टेड विद एन ऑफिस it is not a civil suit. A suit by a member of a caste for his expulsion from the invitation to the caste dinner ये भी हमारा सिविल नेचर का सूट नहीं है। रूल ऑफ सबजुडिस का जो कॉन्सेप्ट होता है या डॉक्ट्रिन ऑफ सबजुडिस जो कहते हैं ये सेक्शन 10 के अंदर आता है। सबजुडिस वाले कॉन्सेप्ट को ही स्टे ऑफ सूट भी कहा जाता है सेक्शन 10 के अंदर। बाय द वे रूल ऑफ सबजुडिस क्या होता है? रूल ऑफ सबजुडिस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ट्रायल पर रोक लगा दी जाती है सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल पर। अंडर कंसिडरेशन ऑफ ए कोर्ट ऑफ लॉ इसको भी हम कहते हैं सबजुडिस, या सबजुडिस को दूसरे शब्द में कहते हैं अ मैटर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ ए कोर्ट ऑफ लॉ। The pendency of a suit in a foreign court will not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action। यानी सीधे सीधे मामलों में कहें अगर फॉरेन कोर्ट में कोई मामला डाला गया है तो उससे इंडिया के सिविल कोर्ट पर कोई रोक टोक नहीं है। इंडिया का सिविल कोर्ट कंटिन्यू कर सकता है, इंटरटेन कर सकता है। Section 10 CPC can come into operation before filing of the written statement in the subsequent suit, before settlement of issues in subsequent suit or after settlement of issues in subsequent suit. Provisions of Section 10 CPC is mandatory। Section 10 CPC में कोर्ट क्या कर सकती है? इंट्रीम ऑर्डर पास कर सकती है, इंजंक्शन पास कर सकती है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर भी कर सकती है। रेजुडिकेटा का जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 11 सीपीसी में दिया गया है। लीगल मैगजिम्स जो रिलेटेड है सेक्शन 11 से। पहला मैगजिम है नेमो डेबिट विस वेक्सारे प्रो यूनो एट एडम कोजा। दूसरा है जो कि इंटरेस्ट रिपब्लिक अट सिट फिनिश लेटम। तीसरा इंटरेस्ट रिस जुडिकेटा प्रो वेडिटेट ऑक्यूपीटर। सेक्शन 11 इज एप्लीकेबल। सेक्शन 11 एप्लीकेबल होता है उन सूट्स पर एज वेल एज एग्जीक्यूशंस के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज मैंडेटरी। ऑब्वियसली रेस जुडिकेटा का जो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल जो है मैंडेटरी है। रेस जुडिकेटा डज नॉट ऑपरेट अगेंस्ट ए प्रोफार्मा डिफेंडेंट। रेस जुडिकेटा का एप्लीकेशन प्रोफार्मा डिफेंडेंट पर नहीं होता है। रेस जुडिकेटा डज नॉट अप्लाई टू ए रिट ऑफ हैवियस कॉर्पस। हैवियस कॉर्पस पर भी रेस जुडिकेटा का एप्लीकेशन नहीं होता है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा एक्सप्लेनेशन नंबर 4 सेक्शन 11 सीपीसी में मेंशन किया गया है। A decision or finding given by the court without jurisdiction cannot operate at jurisdiction। Place of sing का जो concept है वो part 1 में है। Suit shall be instituted in the court of lower grade in the lowest lower grade। ये मामला आता है section 15 के अंदर। section 16 बात करता है suits relating to immovable property can be filed the property situated। Place of institution of suit in respect of immovable property situated within the jurisdiction of the different courts has been provided under section 17 of the CPC। One person may sue or defend one person may sue or defend on behalf of all others in the same interest। ऑर्डर 1 रूल 8 में प्रोविजन है, यानी रिप्रेजेंटेटिव सूट का प्रोविजन कहाँ है? ऑर्डर 1 रूल 8 में। ऑन अकाउंट ऑफ मिसजॉइंडर नॉन जॉइंडर ऑफ द पार्टीज ऑर्डर 1 रूल 9 सूट कैन नॉट बी डिसमिस्ड। The parties can be struck out, added or substituted
substituted under order 1 rule 10. Every suit shall be as far as practicable be framed so as to afford the final decision or to prevent further litigation. Where a plaintiff omits to show in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim, he shall not overturns so in respect of portion so omitted or relinquished principle is given in order to rule 2. Joinder of cause of action is order to rule 3. The plaintiff wants to claim some reliefs in a subsequent suit. Plaintiff requires leave under order to rule 2 sub rule 3. Service of process on pleader order 3 rule 5. Every suit shall be instituted by presenting a plaint in duplicate to the court or such officer as it appoints in this behalf order 4 rule 1. A suit instituted when a plaint in duplicate is presented to the court order 4 rule 1. So a rule as to issue of summons and service of summons order 5. Order 5 rule 1 sub rule 1. A defendant is required to appear, answer the claim and to file written statement within 30 days from the date of the service of summons. दस्ती समन्स का कॉन्सेप्ट है ऑर्डर 5 रूल 9 में. ऑर्डर 5 रूल 9 सब रूल 3. एक्सपेंसेज फॉर द सर्विस ऑफ समन्स ऑफ टू द डिफेंडेंट हैव टू बी बोर्न बाय द प्लेंटिफ. ओके. प्लेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ऑर्डर 6 रूल 1. ऑर्डर 6 रूल 16 में प्लेडिंग को स्ट्रक काउंट किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ एस्कंडुलस, अननेसेसरी और वेक्सेसियस. ऑर्डर 6 रूल 17 में क्या दिया गया है, प्लेडिंग कैन बी अल्टर्ड एंड अमेंडेड और टाइम पीरियड इसके लिए है 14 डेज. ऑर्डर 7 रूल 1 डील्स विद द पर्टिकुलर्स टू बी कंटेंड इन द प्लेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. ऑर्डर 7 रूल 10 है रिटर्न ऑफ प्लेंट. ऑर्डर 7 रूल 10 बी रिटर्न ऑफ प्लेंट. ऑर्डर 7 रूल 11 प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड. ऑर्डर 7 रूल 11 ई प्लेंट नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, तो उस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया जा सकता है प्लेंट को. ऑर्डर 7 रूल 11 ए रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्ट करते हैं उसमें फ्रेश सूट इज नॉट बार्ड, फ्रेश सूट दोबारा फाइल किया जा सकता है. डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 9 रूल 2 बार्ड है, उसमें फ्रेश सूट फाइल नहीं किया जा सकता है. डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 9 रूल 3 अगेन फ्रेश सूट इज बार्ड, फ्रेश सूट इज सॉरी नॉट बार्ड. Dismissed under order 9 rule 2 again fresh suit is not barred. Order 7 rule 11 rejected, fresh suit is not barred. Now next, पर्टिकुलर ऑफ द रिटन स्टेटमेंट प्लस काउंटर क्लेम, ये बात होती है ऑर्डर 8 के अंदर. टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट इज 30 days विच में बी एक्सटेंडेड अप टू 90 days. इन कमर्शियल सूट्स टाइम लिमिट फॉर WS इज 120 days. स्पेसिफिक डिनाइल ऑर्डर 8 रूल 3 रूल 5. सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट है ऑर्डर 8 रूल 6. सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट सेट ऑफ दो तरह का होता है, लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ. काउंटर क्लेम में ऑर्डर 8 रूल 6 ए. सब्सिक्वेंट प्लेडिंग का कॉन्सेप्ट है ऑर्डर 8 रूल 9. ऑर्डर 8 रूल 10 court pronounce judgment in case of defendant fails to file written statement. Suit dismissed under order 9 rule 2 sub rule 3 or rule 3 plaintiff may bring fresh suit or he may apply for an order to set the dismissal aside. Suit dismissed for default order 9 rule 3. Fresh suit in the same cause of action is permissible order 9 rule 3. Summons return unserved and the plaintiff fails to file fresh summons within 7 days, the suit is liable to be dismissed under order 9 rule 5. An application under order 9 rule 7 can be made at any time or before the next date of hearing. A suit dismissed wholly partly under order 9 rule 8, plaintiff shall be precluded from filing a fresh suit. Restoration of suit order 9 rule 9 when dismissal order 9 rule 8. Order 9 rule 13 है ex parte decree can be set aside or remedy may be sought against ex parte decree on appeal order under section 96 subsection 2 of the CPC. Ex parte order 9 rule 7. Ex parte decree order 9 rule 13. Now court can direct the parties to opt for the alternative dispute resolution order 10 rule 1a. Oral examination order 10 rule 2 interrogatories shall be answered as provided under section under order 11 rule 8 of on an affidavit. The consequences of non-compliance with the order to the answer interrogatories or for discovery or for inspection or inspection of documents have been dealt with under order 11 rule 21 rule 21 CPC. Order 12 rule 2, the time to be given to called upon by notice is 7 days from the date of service of notice. Order 12 rule 4, party is called upon by notice to admit facts by the other party. Judgment on admission order 12 rule 6. Order 12 rule 6 is a defendant can file an application for disposal of suit. ऑर्डर 12 रूल 8 में कहा गया है नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्शन इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर 13 CPC. फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की जो हम बात करते हैं तो ऑर्डर 14 रूल 1.
पावर टू अमेंड द इश्यूज या फ्रेम एडिशनल इश्यूज प्रायर टू पासिंग ऑफ ए डिक्री वेस्ट इन द कोर्ट, ऑर्डर 14 रूल 5। डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग, ऑर्डर 15 में कॉन्सेप्ट है। समन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस, ऑर्डर 16 में बात की गई है। कोर्ट हैज पावर टू समन अ पर्सन who is not called by any party as a witness under order 16 rule 14। The list of witnesses are after amendment of issues must be filed within 15 days। प्रिजन का जो सब डेफिनेशन है वो दिया गया है अंडर ऑर्डर 16A। ऑर्डर 16A रूल 6 में बात की गई है कि प्रिजन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिजनर prisoner is required to be brought into court in custody. The maximum adjournment can be granted, order 17 rule 1। Dismissal of suit under order 17 rule 3, only be remedy available to plaintiff is to file an appeal। हियरिंग ऑफ द सूट और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की जब हम बात करते हैं तो ऑर्डर 18, एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ ए विटनेस शैल बी ऑन एफिडेविट, ऑर्डर 18 रूल 4 सब रूल 1। अ विटनेस हु हैज ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड कैन बी रिकॉल्ड, ये प्रोविजन है कि विटनेस जो ऑलरेडी एग्जामिन्ड है उसको दोबारा रिकॉल किया जा सकता है अंडर ऑर्डर 18 रूल 17। एफिडेविट की बात होती है ऑर्डर 18। जजमेंट एंड डिक्री की बात होती है ऑर्डर 20। कॉपी ऑफ जजमेंट शैल बी मेड अवेलेबल टू द पार्टीज, ऑर्डर 20 रूल 1 सब रूल 2। मैक्सिमम टाइम ग्रांटेड टू कोर्ट बाय सीपीसी टू ड्रॉ अप अ डिक्री आफ्टर प्रोनाउंसिंग अ जजमेंट, 15 दिन का मिलता है। ऑर्डर 20 रूल 7, डिक्री शैल बियर द डेट, वही डेट डिक्री पर रहेगी जो उस डेट को जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है। डिक्री अमाउंट may be directed for payment in installments after passing the decree, order 20 रूल 11 में ये प्रोविजन है। पासिंग ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री इन ए सूट फॉर पोजेशन एंड मींस प्रॉफिट, ऑर्डर 20 रूल 12 के तहत। ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात करता है। लार्जेस्ट ऑर्डर इन सीपीसी इज ऑर्डर 21। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स और फॉर इंजंक्शन, ये मामला आता है ऑर्डर 21 रूल 32 के अंदर। एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑर्डर 21 रूल 58। गार्निशी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है डेटर ऑफ ए जजमेंट डेटर ऑफ ए जजमेंट डेटर को हम गार्निशी कहते हैं। डेथ ऑफ वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स और द सोल डिफेंडेंट, ऑर्डर 22 रूल 4 अप्लाई होगा। प्लीडर हैज ए ड्यूटी टू इन्फॉर्म द कोर्ट अबाउट द डेथ ऑफ द पार्टी, ऑर्डर 22 रूल 10A के तहत। ऑर्डर 23 में बात होती है विड्रॉवल ऑफ सूट्स की। इनविटियो बेनिफिशियम नॉन डेटर, ऑर्डर 23 रूल 1 से रिलेटेड ये लीगल मैगजिम है। पार्टीज टू द सूट कैन कॉम्प्रोमाइज इन अ सूट, ऑर्डर 23 रूल 3। ऑर्डर 24 बात करता है कमीशन की। ऑर्डर 24 रूल 4, ए कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्सन डिसाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ऑर्डर 26 रूल 10A। ऑर्डर 32 सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ साउंड माइंड, a person can be appointed as a guardian, order 32 rule 4। guardian ad litem, a person appointed by the court to take legal action on behalf of minor। सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन, ऑर्डर 33 में कॉन्सेप्ट है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरप्लेडर सूट, ऑर्डर 35। फ्रेंडली सूट की बात करते हैं सेक्शन 90 और ऑर्डर 36। सबरी सूट की बात करें तो ऑर्डर 37। अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ऑर्डर 38। अरेस्ट अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ऑर्डर 38 रूल 5 to 13। टेम्पररी इंजंक्शन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, ऑर्डर 39। इंजंक्शन इज ग्रांटेड, ऑर्डर 39 रूल 1। टेम्पररी इंजंक्शन, ऑर्डर 39 का 2। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड shall remain operative, order 39 rule 2A फॉर 1 ईयर। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स की बात करते हैं ऑर्डर 39 रूल 6 से लेकर 10 तक। एन ऑर्डर ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज, वैलिड और सेट असाइड, ऑर्डर 39 रूल 4 के अंदर। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात करें ऑर्डर 40 रूल 1। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर बाय कलेक्टर, ऑर्डर 40 रूल 5। और पॉपर्स अपील की बात करते हैं तो ऑर्डर 44 सीपीसी और सेक्शन 114 को हमको मिला के पढ़ना चाहिए, रीड विथ करना चाहिए ऑर्डर 47 रूल 1 के साथ। तो ये एक पार्ट है जो हम लोगों ने सीपीसी का डील कर दिया है फास्ट फॉरवर्ड। इसको आप क्या कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं सुन सकते हैं तो सुनिए, बहुत कम टाइम बचा है जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए आपके, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं इसको सुन लें, कभी भी कहीं भी किसी भी समय आप इसको सुन सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। चलिए फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए ऑडियो के साथ, नए पीडीएफ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड।